सुख केवल भगवान के नाम से, भगवान की कथा से, हरि सुमिरन से ही मिल सकता है। संसार से सुख चाहोगे तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सुख मिले। कहां सुख मिलता है? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है हर पल हर क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। पिताजी, इस संसार में हम लोग एक दूसरे को देखकर ये विचार करते रहते हैं कि हमसे ज्यादा ये सुखी है, हमसे ज्यादा ये सुखी है, हमसे ज्यादा ये सुखी है। हमेशा हम लोग यही विचार करते रहते, पूरा जीवन निकल जाता है। लेकिन विचार करके देखें और वास्तविकता तो ये है कि सुखी कौन कितना है ये तो उसके करीब जाकर पता लगता है। और आप लोग केवल सुख का ऐसे ही अनुमान लगा लेते भैया, वो जब घर से निकलता है तो साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनकर और मुस्कुराता है, हमसे ज्यादा वो बड़ा सुखी है, हमसे ज्यादा ये सुखी है, वो अंदर कितना सुखी है ये तो वही जानता है। या आप उसके समीप पहुंचो तब वो अपना दुख बताए। कई बार बहुत बड़े बड़े लोग जो बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में चलते हैं, जब उनके पास बैठोगे तो वो अपना दुख बताएंगे तो आप ये कहोगे महाराज इनसे ज्यादा सुखी तो हम हैं। हाँ। लेकिन होता क्या है, कोई बड़ी गाड़ी घूम रहा है, गाड़ी से उतरा, देखो कितने सुखी हैं, वो बढ़िया गाड़ी घोड़ा सब कुछ है। कोई बड़े मकान से निकला, हमने कहा देखो सब ये बड़ा सुखी है। लेकिन क्या वो वास्तव में सुखी है? ये कभी आप लोग विचार नहीं करते। ये विचार करने वाली बात है। तुलसीदास जी महाराज की नजरों में कौन सुखी है? देखो विद्वानों की नजरों में कौन सुखी है? दीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब होता है उसे लगता है पैसे वाला व्यक्ति बहुत सुखी है। धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार करे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। सत्यता तो ये है मेरे प्यारे, जो भगवान से दूर है, भगवान की कथा से दूर है, वह हर व्यक्ति दुखी ही है। चाहे कितना भी बड़ा उसका मकान हो, कितनी ही बड़ी उसकी गाड़ी हो, कितने ही उसके बच्चे हो, कितने ही बच्चे उसके बड़े पद प्रतिष्ठा पर। सुखी तो वही है जो भगवान से जुड़ा है, भगवान की कथा से जुड़ा है। इसके अलावा महाराज कोई दुनिया में सुखी नहीं है। आत्मदेव महाराज कहने लगे बच्चे तू बता मैं क्या क्या। गौकर्ण समझाने लगा पिताजी संसारियों का संग करोगे तो संसार की कामनाएं सताएंगी। जिस व्यक्ति के आप पास बैठोगे वो व्यक्ति वैसी बात करेगा। किसी शराब पीने के वाले के पास बैठोगे वो तो शराब की बात करेगा।
अरे शाम को थोड़ी सी ले लो, पूरी थकान निकल जाती है। जो व्यक्ति जैसा जिसका जैसा भाव, पत्ता खेलने वाले के पास बैठो, अरे थोड़ी देर खेलो, दो चाली सब भूल जाते बाहर का, सब ऐसी में आनंद है। किसी गाड़ी घोड़ा वाले के पास बैठो, अरे साहब गाड़ियों में बहुत अच्छी इनकम है, 2 गाड़ी थी, हमने 3 और बना ली, 5 गाड़ी होगी मेरे पास, 2 बाहर लगवा दो, 1 बाहर। जिसके पास आप बैठोगे महाराज, वो भी वैसा ही बात करेगा और आपका दिमाग उल्टा सीधा कुछ कर। तो गौगढ़ समझा रहा है, पिताजी संसारियों का संग मत करो, अब इस उम्र में सत्संगी पुरुषों का संग कर लो, संतों का संग कर लो। संतों के संग करने से क्या होगा बेटा? तो गौकर्ण महाराज कह रहे, पिताजी संतन के संग लाग रे। जब आप संतों के संग लग जाओगे फिर क्या होगा? संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरा भाग्य तेरी अच्छी बनेगी, तेरा पिताजी ने पूछा, बेटा संतों के साथ लगने से क्या किसी की बनी और किस किस की बनी, तो हमें बता। गौकर्ण समझा रहा है, पिताजी बनी किस किस की? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी बन गई, प्रहलाद की बन गई, बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद की बन गई। हरि सिमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सिमरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
संत क्या करेंगे जब संतों का संग करेंगे? हम लोग बुरे कर्म करने के बाद कागा बन जाते हैं, कौआ। भगवान हम सभी को हंस बनाता है, लेकिन बुरे कर्मों से हम लोग कागा बन जाते हैं। तो फिर संत हमें क्या करेंगे? कागा से कोई हंस करेंगे, 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 कागा से मिट जाए तेरी दाग वो तेरी अच्छी मिट जाए तेरी अच्छी संग लाग हो तेरी अच्छी बनेगी, संगन के अकेला तेरी अच्छी बनेगी। बहुत खोए मोहन शाम में बहुत दिन खोए, 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 मोहन शाम में बहुत दिन खोए। जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग तेरी अच्छी बनेगी, संग लागे वो तेरी अच्छी बनेगी, संगन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संगन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संगन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, ओ तेरी किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत जगेगी, ओ तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आत्मदेव महाराज ने गोकर्ण की बात मानी, घर छोड़ दिया, संतों का संग किया और अपना कल्याण करवा लिया। अब ये धुंधकारी अपनी मां धुंधली को परेशान करने लगा, और धुंधली जब बहुत दुखी हो गई तो रात्रि में कुएं में कूद गई, अपने प्राणों को उसने त्याग दिया। गोकर्ण महाराज ने विचार किया, पिताजी भी चले गए, माता जी भी चली गई, अब कहीं ये मेरा नंबर ना लगा दे। घर छोड़ दिया, तीर्थों पर भ्रमण करने निकल गए। अब धुंधकारी जब घर में अकेला रह गया तो बुरा व्यक्ति बुरे 5 वेश्याओं को घर में ले आया। जानता है कि अब कोई रोकने टोकने वाला है नहीं घर में। 5 वेश्याएं घर में आ गई। अब ये जगह जगह चोरी करता है और उन वेश्याओं के उदर की पूर्ति करता है।
एक जगह इसने बड़ी चोरी की। चोरी का वेश्याओं ने आपस में चर्चा की कि आज इसने किसी बड़े राजा की बहुत बड़ी चोरी और ये किसी ना किसी दिन अवश्य पकड़ा जाएगा। और जब ये पकड़ा जाएगा तो हम लोगों का नाम भी लेगा, हम लोग भी पकड़ी जाएंगे। तो क्या करें? आज इसे बहुत मदिरा पान करवाया और चारपाई से रस्सियों से बांध दिया धुंधकारी को। चूल्हे से जलते हुए अंगारे लाकर इसके मुख में डाल दिए। तड़प तड़प कर ये धुंधकारी मर गए। वेश्याओं ने घर के आंगन में गड्ढा खोदा, उसी गड्ढे में इस धुंधकारी को दफना दिया। सारा धन लिया और वे वेश्याएं चली गईं। इसलिए कहा जाता है वेश्यावृत्ति कभी किसी को नहीं करनी चाहिए। महाराज, हर प्रकार से आपका अहित ही होगा, हित हो ही नहीं सकता अहित के अलावा। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और अंत नरक ले जाए। कभी वेश्यावृत्ति नहीं करनी चाहिए। आज गोकर्ण महाराज को जब तीर्थों पर पता चला कि मेरा भाई भी अब शांत हो गया, गया जी में जाकर अपने भाई के निमित्त पिंडदान किया। घर लौटकर आए हैं गोकर्ण महाराज। रात्रि का समय है तो विचार किया क्यों पड़ोसियों को जगाएं, सुबह सबको बता देंगे। आज रात्रि में अपने घर में सो रहे गोकर्ण महाराज, तभी क्या देखा, सामने एक बहुत बड़ा हाथी आ गया। कुछ ही समय में वह भैंसे के रूप में आ गया, कहीं सियार के रूप में आ गया और अंत में मनुष्य के रूप में आकर रोने लगा। गोकर्ण महाराज समझ गए ये मनुष्य नहीं है, ये कोई छलावा है। हाथ में जल लेकर जैसे ही मारा, कौन है तू, अपना परिचय बता। तो वह प्रेत रोने लगा। अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी नाम स्वकीनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कहने लगा भैया मेरी काली करे तूतों ने इस हालत पर पहुंचाया है। भाई वेश्या की संगत ने भाई को भूत बनाया है। मैं तुम्हारा भाई हूं धुंधकारी, धुंधकारी तुम्हारी ये दशा। हाँ भैया क्या करें, कर्मों का फल तो हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। हमने कर्म ऐसे किए तो फल तो हमें ही भोगना पड़ेगा। धुंधकारी अभी तू ऐसा कर चला जा भैया, मेरी मुक्ति का उपाय। हाँ हाँ सुबह ही हम विद्वानों को बुलाएंगे और तेरी मुक्ति का उपाय पूछेंगे, लेकिन अभी तू चला जा। वह प्रेत चला गया। सुबह जब सभी को पता चला कि गोकर्ण महाराज आए हैं, तो जब विद्वान आता है तो विद्वानों से सभी लोग मिलने आते हैं। अच्छा स्वभाव यदि आपका होगा तो लोग चलकर आपके पास में आएंगे। कोई भी व्यक्ति 3 कारणों से आपके पास में आता है, बिल्कुल ध्यान से समझना, चौथा कारण हो ही नहीं सकता।
तीन कारण से हर व्यक्ति आपके पास में आता है, या तो अभाव में, या स्वभाव से, या प्रभाव से। या तो आपके पास कोई अभाव में आएगा मांगने के लिए, या आपके स्वभाव से आपके पास आएगा कि चलो भैया वो बड़ा मीठा बोलते हैं, वो सबके सुख दुख की बात करते हैं, उनका अच्छा स्वभाव है, स्वभाव से या प्रभाव से, आपके डर से भैया उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे और जब हमें आवश्यकता पड़ेगी खड़े नहीं होंगे साथ में। तीन ही कारण होते हैं कोई व्यक्ति जब आपके पास आएगा, अभाव, स्वभाव या प्रभाव। गौगढ़ महाराज के पास बड़े बड़े विद्वान आए। गौगढ़ महाराज ने सभी से एक ही प्रश्न किया, भैया मेरे भाई की मुक्ति कैसे हो? वह भयंकर प्रेत योनि में पहुंच गया है, उसका उद्धार कर। बड़े बड़े विद्वान मंथन कर रहे हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो आज गौगढ़ महाराज ने सूर्य देव के हाथ जोड़े, सूर्य भगवान की स्तुति की। तो हम नमो जगत साक्षी ब्रोहि में मुक्ति हेतु। हे सूर्य भगवान आप ही बताओ मेरे भाई का उद्धार कैसे हो? सूर्य भगवान ने प्रकट होकर कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करने से तुम्हारा भाई कितना ही भयंकर प्रेत योनि में हो उसका उद्धार हो जाएगा। तो गौगढ़ महाराज ने भागवत जी की कथा का आयोजन किया, खुद बैठकर व्यास गद्दी पर भागवत की कथा सुनाई। सभी ग्रामवासियों ने बैठकर भागवत की कथा सुनी और 7 गांठ के बांस में वह धुंधकारी भी आ गया वायु के रूप में। जैसे ही पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, आज धुंधकारी बहुत ही सुंदर रूप में सभी के मध्य में प्रकट हो गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा जिसने हम जैसे प्रेत का उद्धार भी करवा दिया। धन्य है भागवत की कथा। स्वर्ग से विमान आ गया, धुंधकारी बैठ गया, भागवत की जय जयकार करने लगा। तो गौगढ़ महाराज ने रोका, भैया पार्षद भगवान के ये तो बताओ, यहां जितने लोग थे सभी लोगों ने बैठकर भागवत की कथा सुनी, लेकिन स्वर्ग से केवल एक ही विमान क्यों आया? भगवान के पार्षद ने कहा, गौकर्ण कथा तो सभी लोगों ने बैठकर सुनी, लेकिन कथा में बैठे तो रहे सभी लोग तन से, लेकिन मन भगवान की कथा में नहीं था। मन इन लोगों का संसार में लगा था, इसीलिए केवल एक विमान आया, इसी का उद्धार हो पाया। यदि सभी लोगों का उद्धार चाहते हो तो फिर से भागवत की कथा करो। समय आने पर गौकर्ण ने फिर से भागवत की कथा की और इस बार सभी लोगों ने, जितने भी लोग उपस्थित थे, सभी लोगों ने मन से भागवत की कथा सुनी। तो जितने लोग थे स्वर्ग से उतने ही विमान आए, सभी लोग बैठे और भगवान ने स्वयं प्रकट होकर गौकर्ण को हृदय से लगा दिया, गौकर्ण तुम धन्य हो जो तुमने सब लोगों का भागवत की कथा से उद्धार करवा दिया।
बोले भागवत महापुराण जय। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे। तो ऐसी महिमा है भागवत जी की कथा की। श्री नारद जी ने प्रश्न किया सनकादि मुनि से, भागवत जी की कथा का वर्णन कैसा हो? क्या किसी भी व्यक्ति को व्यास गद्दी पर बैठाकर उससे भागवत की कथा सुनी जा सकती है? सनकादिकों ने मना कर दिया, नाना नारद जी, हर किसी को अधिकार नहीं है कि व्यास गद्दी पर बैठ जाए और कथा पढ़ने लगे। फिर बोले भागवत के वक्ता के भी लक्षण हैं, ये लक्षण जिसमें घटित होंगे उसी से भागवत की कथा सुननी चाहिए। क्या लक्षण बताए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। जो भागवत की कथा का वक्ता हो विरक्त होना चाहिए। विरक्त से अभिप्राय है किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति से उसकी विशेष आसक्ति नहीं होनी चाहिए। विरक्त अपने आनंद में मस्त रहने वाला, विरक्त हो, वैष्णव हो, भगवान विष्णु का भक्त होना चाहिए। फिर महाराज बोले विप्र हो, भागवत की कथा सुनाने वाला ब्राह्मण होना चाहिए। क्यों? बोले ब्राह्मण होगा तो नियम से पूजा पाठ करने वाला होगा, वो दिखावे की पूजा नहीं करेगा, और जो बनावटी होगा वो दिखावे की पूजा करेगा। फिर महाराज बोले वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या कर सके, और बोले दृष्टांत कुशलो, भागवत का जो वक्ता हो वह दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। धीरो, धीर और गंभीर होना चाहिए। भागवत जी का वक्ता कभी चंचल नहीं होना चाहिए। धीर गंभीर वक्ता कार्योति निष्प्रह, ये भागवत के वक्ता के लक्षण बताए गए। ऐसा वक्ता हो, ऐसे वक्ता से कथा सुनने में ही हमारा कल्याण है। इसके अलावा यदि ये लक्षण घटित नहीं होते हैं तो ऐसे वक्ता से भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए। जिसमें ये सभी लक्षण दिखाई दें, ऐसे वक्ता से भागवत जी की कथा सुननी चाहिए। फिर महाराज कथा सुनने वाला श्रोता कैसा हो? बोले 4 प्रकार की कथा सुनने वाले श्रोताओं के प्रकार बताए गए हैं। जो कथा सुनने लोग आते हैं केवल वो 4 प्रकार के होते, 5वां हो ही नहीं सकता। कौन कौन से होते हैं? श्रोता जग है 4 स्वरूपा, स्वान सिंह चलनी और सूपा। जो कथा सुनने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं स्वान की तरह। स्वान कहते हैं कुत्ते को। वो स्वान की तरह बैठे बैठे निद्रा लेते रहेंगे। वाह, देखो कथा में निद्रा भी बहुत अच्छी आती है। हाँ,
घर पे इतनी अच्छी निद्रा नहीं आएगी, और कथा में आ जा, पंखा चल रहा ऊपर नीचे गद्दे पड़े, फिर क्या मारा, सुंदर कथा चल रही, निद्रा दे सवार हो जाती है। और बीच बीच में बढ़िया कुछ न कुछ आ ही जाता प्रसाद, तो आनंद आता रहता है कथा में। तो बड़ा सावधान होकर कथा सुनना चाहिए, कहीं निद्रा देवी सवार ना हो जाए। निद्रा देवी नहीं चाहती कि आपका कल्याण हो, तो अपना कल्याण आपको कैसे करवाना है समझ लो, बिल्कुल सावधान होकर कथा सुनिए। तो कुछ लोग स्वान की तरह बैठे बैठे बीच बीच में कहीं मतलब पड़ोसी को पता न चल जाए कि हम सो रहे हैं, तो ध्यान रखना, सोना नहीं। दूसरे हैं सिंह। कुछ सिंह वाले श्रोता होते हैं, शेर की तरह यहाँ वहां बस नजर दौड़ाते रहेंगे। मंच इस बार तो ठीक बना, ये बहुत अच्छा लगवाया है, फूलों की सजावट बहुत अच्छी है, पीछे आज बैनर भी लग गया है ना। कुछ लोगों का मंथन चलता रहता है, यहाँ वहां देखते ही रहते हैं, कथा से कोई लेना देना नहीं, कथा कैसी चल रही कोई मतलब नहीं। अच्छा, इस बार तो कैमरा भी है, YouTube पे लाइव चल रही कथा, अभी घर जाकर भी देखिए। इससे पूरा तो पूरा ध्यान केवल कथा में। ये व्यवस्थाएं हैं ठीक है, ये ना भी हो तो भी भगवान की कथा मिले सुनो। ये नहीं कि महाराज गद्दे नहीं होंगे तो हम कथा नहीं सुनेंगे, पंखा नहीं चलेगा तो कथा नहीं सुनेंगे। अरे महाराज भगवान की कथा जैसे मिल जाए बड़े सौभाग्य से मिलती है। आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, नहीं तो कोसले में कितने ही लोग होंगे घर पे पड़े होंगे, सो रहे होंगे। आप लोग सौभाग्यशाली जो यहाँ बैठकर कथा सुन रही है। अपने लिए बजा लो तालियां, हमारे लिए एक बार भाव से बोल दो, स्वान सिंह। फिर महाराज कुछ लोग चलनी की तरह होते हैं, सुबह समय से आ जाएंगे कथा सुनने, पूरी कथा सुन लेंगे, और जब जाने लगे तो पूछो भैया कथा में क्या सुना, कथा तो सुन याद नहीं। ऐसा नहीं करना, यहाँ आओ तो कुछ लेकर जाना, प्रसाद लेकर नहीं, प्रसाद मिले तो मिल जाए ठीक है, ना मिले कोई बात नहीं। ये भगवान की कथा रूपी प्रसाद हमें मिले, ये कथा हम अपने साथ लेकर जाएं। पूरी कथा नहीं तो कथा का कुछ सार तो लेकर जाएं। देखो 4 घंटे बोलेंगे, कोई एक ना एक बात तो अच्छी बोलेंगे, एक बात ही लेकर जाओ, लेकिन 7 दिन की कथा में कुछ लेकर तो जाओ। महाराज प्रसाद ले लिया 4 बार, ना प्रसाद से कल्याण नहीं है, इस कथा से आपका कल्याण है, इस कथा को सुनना है। एक बार प्रेम से बोले। और जो चौथा स्वरूप है कथा सुनने वाले का, सूपा, यही स्वरूप वास्तविक श्रोता का स्वरूप होता है। सूप का काम क्या है? सार सार को कहे मथे थोथा दिए उड़ाए। सूपा छाजड़ा बोलते, क्या बोलते आप लोग? छाजड़ा। तो वो क्या करता है, जो सार सार होता है उसे ले लेता है और गंदगी को उड़ा देता है। तो इसी प्रकार से जो अच्छे कथा के सुनने वाले लोग होते हैं वह अच्छी बातों को ग्रहण कर लेते हैं और जीवन में उतारते हैं, और जो बात उनके काम की नहीं है उसे छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को अच्छी बातों को ग्रहण करना है, तभी आप लोग अच्छे कथा के श्रोता बन पाएंगे। एक बार प्रेम से बोल दो राधे।